हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेष्ठा तिवारी। आज मैं कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं निभा राजीव जी की लिखी हुई प्यार और रिश्ते की कहानी जीवन साथी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। निशा जी के पति रजत जी को रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में कार्यरत था और परिवार के साथ वहीं बस चुका था। शुरू में वो हर दिन कॉल करता था, पर अब कभी कभार भूले भटके ही उनकी खबर ले लिया करता है। मन पर पत्थर रखकर निशा जी और रजत जी ने इसी में संतोष कर लिया। यहाँ उनका पुश्तैनी मकान था, जहाँ बस निशा जी और उनके पति रजत जी रह गए थे। रजत जी खाली समय में अगल बगल के बच्चों को पढ़ाकर अपना समय बिताया करते थे और निशा जी घर की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थी। घर का खर्च रजत जी की पेंशन से चला करता था। रजत जी रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे और तब तक निशा जी नहा धोकर चाय और नाश्ता बनाकर रखती थी। रजत जी के आने के बाद दोनों साथ में नाश्ता करते थे और फिर नित्य की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उस दिन सुबह से ही निशा जी का सिर कुछ भारी सा लग रहा था। रात होते होते उन्हें बुखार आ गया। वह किसी प्रकार सारे काम निपटाकर दवाई लेकर सो गईं। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने आंखें मूंदे मूंदे ही अपने पति को आवाज़ दी, पर कोई प्रत्युत्तर न पाकर उन्होंने आंखें खोली तो बगल में पति को नहीं पाया। वह समझ गई कि पति मॉर्निंग वॉक पर जा चुकी हैं। एक कप चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उठकर चाय बना पाती। रजत जी को मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह उठकर एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा और आराम से मॉर्निंग वॉक पर चले गए। यह सोचकर उनकी आंखें भर आईं कि इस घर को संभालने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अपने सारे सुखों और सपनों की तिलांजलि दे दी, पर आज किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। वह आंख बंद किए लेटी रहीं। उपेक्षा की इस पीड़ा से उनकी दोनों आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन में अनवरत झंझावात चल रहा था। अचानक सिर पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पति हाथ में ट्रे लेकर खड़े थे और उसमें गर्मा गर्म पोहे और चाय का कप था। वह सुखद आश्चर्य और अपनी सोच पर आत्मग्लानि से भर गईं। यह आपने बनाया मेरे लिए? आपने क्यों बनाया? मुझे आवाज़ दे दी होती। पति मुस्कुराकर बोले, निशा, अब हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। तुम भी मेरा खुद से बढ़कर ख्याल रखती हो। आज तुम अस्वस्थ थी तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ, और मुझे तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है। जीवन भर साथ निभाने का वचन जो दिया है पगली। और मुस्कुराकर निशा जी की भीगे पलकें चूम ली। फिर शरारत से उनकी नाक खींचते हुए हंसकर बोले, और अब तो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हारा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। चलो चलो अब जल्दी नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, रजत जी ने प्यार से कहा। निशा जी ने प्यार से रजत जी को देखा और पलकें बंद कर इस अनुभूति को हृदय में सहेजने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज सारा आसमान सिमटकर उनके आंचल में आ गिरा हो।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। शीघ्र ही अगली कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।